आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आखिर क्यों एबट माउंट को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है? क्या वाकई में एबट माउंट में है प्रेत आत्माओं का साया? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अगर आपके मन में भी यही सवाल तैर रहे हैं तो आज हम आपको हॉन्टेड साइट एबट माउंट का पूरा सच बताने जा रहे हैं। जय भारत टीवी के कैमरे पर पहली बार वो शख्स खोलेगा हर राज जो 20 सालों से रहता है उस बंगले में जिसे कहा जाता है भूत बंगला। भारत के हॉन्टेड साइट्स की जब बात होती है तो एबट माउंट का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसा क्यों है? इस बात को जानने, इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए हम निकल रहे हैं माउंट एबट और आज आपको दिखाएंगे कि क्या है माउंट एबट में मौजूद उस डॉक्टर सनकी डॉक्टर की कहानी और क्यों लोग इसे हॉन्टेड साइट कहते हैं। चलिए हमारे साथ आज इस पूरी खबर में इस रहस्य से हम पर्दा हटाने जा रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरत शहर लोहाघाट, जहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है एबट माउंट। घने जंगलों के बीच बसा एबट माउंट का इलाका प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर है, लेकिन एबट माउंट अपनी खूबसूरती के बजाय डरावनी कहानियों के लिए ज्यादा मशहूर है। आखिर एबट माउंट में ऐसा कौन सा खौफ और कौन से राज दबे हैं जो इसे बनाते हैं भारत की सबसे हॉन्टेड साइट? यही जानने के लिए आज जय भारत टीवी की टीम निकल पड़ी है एबट माउंट की ओर। लोहाघाट पिथौरागढ़ मोटर मार्ग से होते हुए हम एबट माउंट की ओर बढ़ने लगे। यह इलाका असमय बारिश के लिए भी जाना जाता है और जैसे ही हम एबट माउंट की ओर बढ़ने लगे, तेज बारिश, तूफान और घिरते अंधेरे ने एक अजीब सा माहौल कर दिया, मानो एबट माउंट अपने डरावने अंदाज में हमारा स्वागत कर रहा हो। कुछ ही देर बाद हम एबट माउंट पहुंच गए। यहां से हमारा पैदल सफर शुरू हुआ और मंजिल थी एबट माउंट का वो बंगला जिसे भूतिया बंगला कहा जाता है। जैसे ही हम कथित भूतिया बंगले की ओर बढ़ने लगे, तभी हमें वो शख्स भी आ टकराया जो इस बंगले में पिछले 20 सालों से रहता आ रहा है, जिनका नाम है माधव सिंह, जो एबी बंगले के केयरटेकर हैं। यहां से हमने बंगले के केयरटेकर के साथ अपना सफर शुरू किया। जब भी भारत की टॉप हॉन्टेड साइट्स का जिक्र होता है तो एक नाम आता है लोहाघाट में मौजूद एबट माउंट का। क्या है एबट माउंट की सच्चाई, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश अब तक हो रही थी, अभी बारिश थोड़ा कम है, इसलिए हम पहुंचे हैं एबट माउंट की ओर और यहां से हम बढ़ रहे हैं आगे। सामने आपको दिखाएंगे कि क्यों जिक्र आता है इस जगह का। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम माधव सिंह है। ये माधव सिंह हैं जो जिस भूत बंगले की बात हो रही है, जिसे भारत के हॉन्टेड साइट्स में से एक बताया जाता है। हाँ, गूगल पर डालिए एबट माउंट तो आता है माधव सिंह जी की ये भूतिया जगह है। जैसे जितना रिसर्च हमने किया तो ये बताया गया कि वो जो डॉक्टर यहाँ पर थे ब्रिटिश कालीन ये समय में, जब
एक फैमिली ने इसे अस्पताल के लिए दे दिया। वो जो डॉक्टर थे वो लोगों की, अगर वो ये रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे कि मृत्यु के बाद होता क्या है, या वो अंगों की तस्करी वो डॉक्टर किया करता था, इस वजह से लोग यहाँ क्या क्या मार दिए जाते थे, इस तरह की जो बातें हैं उनकी सच्चाई क्या है? पूर्वज लोग कहते थे कि बिल्कुल जो आदमी मरा हुआ को भी वो जिंदा कर देता था। बिल्कुल। देखिए ये माधव सिंह हैं। माधव सिंह जी, कितने साल से आप यहाँ केयर टेकर हैं? मैं 20 साल से हूँ जी। उस भूत बंगले में मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा। यूट्यूब वाले 12 बजे भी रात को आए, यहाँ उन्होंने भूत पकड़ने वाली मशीन लगाई। अच्छा। जी मैंने बोला हाँ, नहीं तो आप मशीन से कभी नहीं कहीं भूत देख सकता है, नहीं कोई भगवान देख सकता है जी। ऐसा तो हमने मतलब ना। देखिए हम इस समय चल रहे हैं उस बंगले की ओर जो ब्रिटिश काल में पहले एक अंग्रेज फैमिली वहाँ रहती थी, और उसके बाद उसे एक अस्पताल के लिए दान कर दिया परिवार ने, और यहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया। उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। माधव सिंह हमारे साथ हैं। आज हम इसीलिए इस पूरी खबर की सच्चाई, इसकी तह तक जाने के लिए घने जंगलों से होते हुए करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंचे एबट माउंट के उस बंगले में जिसे एबी बंगला कहा जाता है, और यही वो बंगला है जिसे लोग हॉन्टेड साइट्स में गिना करते हैं। पहुंच चुके हैं एबी जो बंगला है उसके सामने, जिसे हॉन्टेड बंगला कहा जाता है। माधव सिंह जी हमारे साथ हैं। हम लगातार अभी उन्हीं के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह भी आए कि मतलब यहाँ घबराए हुए बच्चों को लेकर इस बंगले की उन्होंने परिक्रमा नहीं कराई, डर के मारे जो है तो। अच्छा। खाली यहीं से मतलब देख के वो वापस हो गए। अच्छा, यहाँ टूरिस्ट के तौर घूमने आते हैं? बहुत आते हैं जी। लेकिन बच्चों को नहीं ले जाते हो? नहीं, मतलब कुछ लोग हाँ, मतलब 2-4 लोग 100 में से ऐसे भी ले आए कि उनको इसकी परिक्रमा करने में भी मतलब डर लगी। अच्छा। हाँ, इतना इसके बंगले के बारे में जो जानकारी है कि वो जैसे कि यहाँ प्रेत आत्माएं भटकती हैं, इस बात से डर कर भी उन्होंने बच्चों की मतलब परिक्रमा नहीं कराई। बिल्कुल। लेडीजों की और बच्चों की ना जी। और जो है तो यहाँ देवी देवताओं की ये जो पेड़ हैं आप देख रहे हैं टीवी अपने स्क्रीन पर, ये देखिए चिनार के पेड़ हैं। ये अंग्रेजों के लगाए। हाँ, अंग्रेजों के लगाए, कश्मीर से लाए गए, मतलब बाहर से इंग्लैंड से लाए या कश्मीर से लाए। ये अस्पताल जो था जी, यहाँ से आजाद जी। इस अस्पताल कब बंद हो गया, फिर यहाँ पर उपचार करना कब बंद हो गया? 1942 में जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद ये बंदी हो। 1947 से? हाँ जी, 42 में आज़ाद हुआ। हाँ। तो वो लोग बनाते बनाते जो है तो वो चर्च में लिखा है ना 1942 में वो चर्च तैयार हुआ। अच्छा। फिर भी वो अंग्रेज लोग वो एक तो चर्च की छाप छोड़ गए अपना। अब इसका अभी क्या है, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कोई संजय गुप्ता है, दिल्ली के हैं। अच्छा। ये नैनीताल हाईकोर्ट एडवोकेट बहुत लगा है। अच्छा जी जी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी है। अच्छा। ये उस समय अस्पताल हुआ करता? हाँ जी, उस समय गुलामी के टाइम का। अच्छा। देखिए हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये लोग आते हैं यहाँ पर कोई रहने? हाँ, मालिक कभी 6 महीने साल भर में। इनके और भी बंगले हैं, वो उधर रहते हैं। अच्छा जी। ये अंग्रेजों के ज़माने के ये फल के पेड़ हैं। ये इसमें खुमानी लगी है जी। ये अच्छा। हाँ। इसमें छोटे छोटे फल आए हैं। हाँ, ये खुमानी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एबट माउंट की वो खौफनाक कहानी क्या है जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। एबट माउंट में मौजूद इस एबी बंगले के लिए कहा जाता है कि इस बंगले में आत्माओं का ठिकाना है। ब्रिटिश काल में जॉन हेरल्ड एबट ने इस बंगले को बनाया था और बाद में उन्होंने इस बंगले को अस्पताल के लिए दान दे दिया। कहा यह जाता है कि इसी दौरान एक डॉक्टर आया जिसका नाम था डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस दिमागी तौर पर सनकी था और वो लोगों का भविष्य बताता था। वो यहाँ इलाज करने वाले लोगों को उनकी मौत से जुड़ा भविष्य बताता था। अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए वो लोगों को जानबूझकर मार डालता था। बताया जाता है कि इसी सनक में उसने यहाँ दर्जनों लोगों की हत्या कर दी। अब यही कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं
आज भी यहाँ भटक रही हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं, मगर बंगले के करीब जाने से बचते हैं। कुछ ही देर बाद हम बंगले के करीब थे और बंगले के बंद कमरों के भीतर दाखिल हो गए। आपका परिवार यहीं रहता है? नहीं, मेरा ये 4 किलोमीटर दूर में घर है। अच्छा जी, ओके। तो ये है माधव सिंह जी का ठिकाना। यहाँ माधव सिंह जी रहते हैं। यहाँ डीएम एसडीएम साहब जो भी आते हैं वो लोग भी देखने आते हैं। अच्छा। कोई नए आ गए, अब सुना उन्होंने तो ना, वैसे आते ही हैं। बिल्कुल जी। तो इस वक्त हम उसी बंगले में हैं, एबी बंगले में, यानी कि जिसको हॉन्टेड साइट कहा जाता है। भीतर मौजूद हैं ये माधव सिंह जी हैं, जो हम इन्हीं के साथ अभी रास्ते से चलते हुए जंगल से आए हैं। और ये वही बंगला है जहां पर एक दौर था जब एक अंग्रेज परिवार ने इसे अस्पताल बनाने को दे दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों को उपचार मिल पाए, माधव सिंह जी। हाँ। तो फिर उसके बाद आजादी से पहले मेरे 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले 42 में 47 तक चलिए, मतलब इलाज किया 47 तक। उस दौरान यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करते थे और उनका ये जो चर्चाएं हैं क्यों हॉन्टेड बताया गया इस बंगले को, ये देखने हम आए थे। तो ऐसा कुछ भी हमें महसूस नहीं हो रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है एबी बंगला एबॉट माउंट में, जिसे हॉन्टेड साइट कहा गया है। वो बंगला शानदार है, बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ बांज के पेड़ हैं और बुरांस का जंगल है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ का आबोहवा, यहाँ का जो पर्यावरण है माधव सिंह जी, 50,000 की एसी फेल हो जाएगी, आप देख तो रहे हैं। बिल्कुल, एसी तो फेल है, नेचुरल एसी है। कोरोना सबको हुआ, लेकिन यहाँ की आबोहवा से 20 से 30% असर किसी को किया ही नहीं है उसने। कोई यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, किसी को हॉस्पिटल में इतनी हाई नहीं। बिल्कुल, सब अपने घर में कढ़ाई की। तो आप यहीं खाना बनाते हैं जी, इसमें और अपना फिर आप यहाँ रहते हैं जी, और इस बंगले की देखभाल करते हैं। जी जी। ये ऐतिहासिक बंगला है, ब्रिटिश काल का। हाँ जी, ये 250-300 साल पुरानी बिल्डिंग समझ लीजिए। 250-300 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। जी जी। ये माधव सिंह जी का ये कमरा था, ये यहाँ के केयर टेकर हैं। और ये यहाँ पर इस पूरे बंगले की साइड थोड़ा सा देखेंगे तो ये अभी हमें बता भी रहे थे माधव सिंह जी, यहाँ पर जो भूत पकड़ने वाले ना माधव सिंह जी, जो आए कुछ लोग यहाँ आए, मशीनें लेकर आए। ये बता रहे हैं कि मशीनें थी, लाल पीली नीली लाइट जलती है और भूत पकड़े जाते हैं। उसमें कोई तो ये यहाँ लोग आए हैं, क्योंकि साइट्स को देखने तो लोग आते हैं। और इस जगह को कहा जाता है कि ये देश की जो टॉप 10 हॉन्टेड साइट्स है उसमें से एक साइट ये है, ये बंगला है। इसमें जो अभी ये काम किया गया है ये इस बीच यहाँ किया गया हुआ है, क्योंकि इसमें सीमेंट लगा हुआ है। जब ये पुराना जो बंगला रहा था, जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, अस्पताल भी ये हुआ करता था। अब यहाँ फिलहाल कोई रहते नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके चर्चाएं इतने हैं और चर्चे इतने हैं, सुर्खियों में ये पूरा बंगला रहता है। इसके बाद हमने बंगले के चारों ओर का मुआयना किया। बंगले से लगे आउट हाउस तक भी हम पहुंचे। चारों ओर घना जंगल, गहरी शांति, ऊंचे खड़े देवदार चिनार के पेड़ों के अलावा हमें कुछ और नहीं दिखाई दिया। बंगले के केयर टेकर माधव सिंह ने भी ये बात लगातार कही कि यहाँ भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं। माउंट एबॉट के बंगले पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बंगलों की एक श्रृंखला है, बहुत सारे बंगले हैं इधर, और उनमें से एक बंगला ये जिसे एबी बंगला कहा जाता है, जो हॉन्टेड साइट बताई जाती है। लेकिन हम यहाँ आए, हम इसी रहस्य से और इसी बात से पर्दा हटाना चाहते थे कि वाकई में क्या एबॉट माउंट में मौजूद एबी बंगला हॉन्टेड है, क्या यहाँ प्रेत आत्माएं घूमती हैं, क्यों लोग यहाँ आने से डरते हैं और जो लोग पहुँचते हैं उनके मन में खौफ क्यों रहता है। हमारे साथ माधव सिंह जी मौजूद हैं, ये केयर टेकर हैं इस बंगले के पिछले 20 सालों से, और 20 सालों में इन्होंने इन तक पहुँचने वाले लोग केवल एक बात को लेकर पहुँचे
कि वो जगह, वो बंगला लोग दूर से देखना चाहते हैं, जहां ये कहा जाता है कि वहां लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वो लोग जो एक अस्पताल सन की डॉक्टर की वजह से अपना जीवन गंवा बैठे, उनके अंग निकालकर वो डॉक्टर बेच गया और उसने लोगों की हत्याएं कर दी। इस तरह की कहानियां बनाई गई और इस जगह को हॉन्टेड बता दिया गया। माधव सिंह जी, कितनी सच्चाई है इन बातों में? जी हम तो अकेले रहते हैं, हम 12 बजे हों चाहे दिन के, रात के 12 बजे, दिन के, हमारे लिए सब एक सा है जी। ऊपर एक त्योंदर बाबा का मंदिर है, वो हमारे इष्ट हैं जी। तो जिस अंग्रेज ने वो फील्ड बनाया तो उसको ये पता नहीं था कि ये देवभूमि भी है यहाँ ना, तो उसने उसको सपने में दिखाई दिया, उसके वो किया, उसको जो है तो वो नहीं माना, तो उसको उस देवते ने इतना नुकसान हुआ कि तब जा कर के उसके मतलब जो है 3-4 दिन बाद जब 2-4 ऐसे सपने हुए, उसके बाद वो आज भी टापू, ये फील्ड सच है कि या झूठ है ना, वो अपने आप ही वो जगह, वो मंदिर बताता है। तो आज तक उस टापू में फिर जो जब फील्ड कटा है, जो वो देवते ने रुकवाया, तो आज तक उसमें औजार नहीं लगा है। फील्ड में भी नहीं, फील्ड में नहीं, फील्ड के ऊपर जो पहाड़ी है उसमें एक मंदिर है बिल्कुल ना, तो उस देवते की छाया है यहाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जी। जो कहते हैं कि हॉन्टेड साइट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं जी। यहाँ मेन जगह वो क्या कहते हैं जब लोग यहाँ आते हैं, आपको तो मिलते होंगे, वो कितने लोग आते हैं, क्या सुनकर क्या बातें करते हैं वो आपसे आकर? वो मतलब मैं कहता हूँ आदमी वहाँ बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, आप भूतों के दर्शन करने आए जी ना। मैं कहता हूँ आपको भगवान मिले जी ना, क्यों आप भूतों का दर्शन न कर पाए, आपको भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान आपकी रक्षा करे। यहाँ आप भूतों की बातें सुनकर भूतों को जानने देखने आते हैं, लेकिन ईश्वर मिलेंगे। हाँ, ईश्वर मिलेंगे जी। हाँ, लोग बद्रीनाथ जाते हैं, आप क्यों भूतों के पीछे पड़े हैं, कोई भी ना, आप भगवान की ढूंढ कीजिए जी ना। सबने भूतकाली ही तो बनना है, मृत्यु लोग में आए हैं तो निश्चित किसी की भी मृत्यु है। ये संसार, आपने बताया था कि फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हाँ, जो भूत की मतलब जो बनाई ना, अच्छा, हाँ, हॉन्टेड जो मूवियाँ बनी तो ये गेट के बाहर बनी, वो 7 बजे शूटिंग की तो 2 बजे दिखाया है उसमें। अच्छा, और ये बंगला ये दिखाया है और शूटिंग चर्च की है। अच्छा जी, खाली लाइट है इधर उधर की, मतलब जो है तो ना। वो बताइए ना किस्सा, जो भूत पकड़ने वाले आए थे। हाँ, वो YouTube वाले आए थे, कहीं मशीन में कहीं कोई रिद्धि सिद्धि दिखती है, नहीं तो भगवान भी आज मशीन से पकड़ लेते। उन्होंने आपसे बोला कि हम भूत यहाँ लाइटें लगाई, अच्छा। वो पता नहीं क्या क्या, फिर वो बोले कि नहीं कोई आप दूर हो जाओ, अपने भी दूर हो गए। हाँ। बोले तो कोई आत्मा ऐसे इसमें से गुजरेगी तो ये 3 लाइट उसमें अपने आप जल जाएगी। अच्छा, और मैंने कहा तो जली फिर उनकी लाइट? नहीं, तो आपको आप 20 साल से हैं यहाँ जी। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कोई डर यहाँ पर जब आप रहे? नहीं, हमें कभी नहीं जी। नहीं, कभी नहीं। हम 12 बजे 1 बजे रात हम अकेले कार से लेके हम यहाँ आते हैं जी। अच्छा। उधर साहब लोगों को खिला के, या कोई मतलब हमारी 2 जगह चौकीदारी है। अच्छा। ना, अच्छा, तो हमें कोई इधर शेर भी घुड़केगा, वो भी घुड़केगा, मतलब ना। लोग आते हैं यहाँ घूमने। हाँ, दिन में तो बहुत आते हैं। रोहाघाट में कोई रिश्तेदार आ गई, चंपावत में आ गई, कोई हल्द्वानी से, खटीमा से, कोलकाता, हम पिथौरागढ़ से आए हैं, अल्मोड़ा से आए हैं। सिर्फ यहाँ का नाम सुना तो इस जगह देखने के लिए आए हैं ना। अच्छा। और यहाँ आके उनको कुछ भी नहीं दिखा, फिर वो अपनी सेल्फी खींच के ले जाते हैं इसी में। अच्छा। अपने दोस्तों को या किसी को दिखाने के लिए ना, कि कहते हम बम्बई में बैठ के सुन रहे हैं हॉन्टेड, हम बम्बई से आए हैं। अच्छा। ताकि हम यहाँ की सेल्फी जो है तो अब बम्बई में उनको दिखाएंगे कि भैया हम तो उस बंगले में जाकर ये सेल्फी देकर आ गए, और जो है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए ये हमने यही कोशिश हमारी थी जी कि कुछ जानकारियाँ कुछ ऐसी आए कि जिसमें सच्चाई सामने आई, और उत्तराखंड में प्रसिद्धि पाने के लिए गलत जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो इस खबर को दिखाने का मकसद केवल इतना था कि आप सच्चाई से वाकिफ़ हों, जाने कि एबट माउंट एक खूबसूरत जगह है, आपको आना चाहिए। आप लोहाघाट, चंपावत घूमने आएँ और यहाँ की खूबसूरती को देखें, बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस बंगले तक भी आएँ, भले ही आप भूत समझकर आ जाएं, लेकिन आएँ, यहाँ की खूबसूरती को देखें, और यहाँ के मंदिरों का भी आपको अवलोकन करना चाहिए। किस तरह से कदम कदम पर जो मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं,
और उनका भी आपको यहाँ आकर दीदार करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और आप यहाँ आएँ, भले ही भूत को देखने या उन बातों को सुनकर आए, लेकिन आएँ जरूर। कोई भी पहाड़ हो। जी बिल्कुल। अपने सहयोगी नवजीवन भंडारी, विवेक रावत, प्रतीक कृसाली के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी, एबर्ट माउंट, लोहाघाट।